राधे राधे क्रिएशन लवर्स। तो विंटर सीजन आने वाला है और हमें लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी के लिए वूलन ड्रेसेस बनाने पड़ेंगे। तो अगर आप बिगनर्स हो और आपको क्रोशिया हुक और वूल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और कोई भी पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी क्रोशिया हुक और कौन सी वूल को परचेज करना है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो हम सबसे पहले वूल्स के बारे में जान लेते हैं। तो वूल्स बहुत सारे टाइप की होती है और ये जो वूल है वो है 3 प्लायर वूल, क्योंकि इसके अंदर 3 तार होते हैं इसलिए। ये वूल पतली, सॉफ्ट और शाइनी होती है और इसके अंदर हमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। मुझे ये वूल बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और इसकी जो ड्रेसेस बनती है वो भी बहुत सुंदर बनती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस तरीके से बहुत सारी हैवी और ब्यूटीफुल ड्रेसेस बनाई हुई हैं और ये जितनी ज़्यादा दिखने में सुंदर लग रही है उससे कहीं ज़्यादा इनको बनाना इजी होता है। तो मैं सबसे ज़्यादा ये वाली वूल से ही पोशाक बनाती हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट होने के साथ साथ में बहुत शाइनी भी दिखती है और इसकी जो ड्रेसेस बनती है ना वो कंफर्टेबल रहती है कान्हा जी को। तो आप लोकल मार्केट से 3 प्लायर वूल खरीद सकते हो। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको कहाँ से खरीदनी है वो इन्फॉर्मेशन भी दे दूँगी। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरी वूल के बारे में। तो ये हमारी ओसवाल की वूल जो कि आपको लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। और ये जो वूल है वो 4 प्लायर वूल होती है क्योंकि इसके अंदर 4 तार होते हैं इसलिए। ये 3 प्लायर से मोटी वूल होती है और इसके अंदर शाइननेस नहीं होती। बट इसकी जो पोशाक है वो इस तरीके की बनती है और वैसे ये पोशाक भी बहुत सॉफ्ट बनती है, बट इनका जो लुक है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है 3 प्लायर वाली वूल से। बट अगर आप बिगनर्स हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट वूल है, यानी कि अगर आपको बिल्कुल भी क्रोशिया चलाना नहीं आता तो आप ये वाली वूल परचेज कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा शार्प वूल है, इसके जो रेशे है वो बहुत आसानी से दिखाई देते हैं। तो अगर आप बिगनर्स हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट वूल है। फिर जो मेरे पास अवेलेबल है उसमें है ये बेबी सॉफ्ट वूल जो कि ओसवाल वूल की तरह ही 4 प्लायर होती है, बट इसमें थोड़ी शाइननेस भी आती है और ये उतनी ही सॉफ्ट होती है। ये वर्धमान कंपनी की वूल है और इससे बेबीज़ के कपड़े, जूते और शूज़ वगैरह बनाए जाते हैं, कैप वगैरह। मैंने इससे भी पोंचो वगैरह बनाए थे बट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो लड्डू गोपाल जी के लिए आप ये वाली वूल भी परचेज़ कर सकते हो। और एक इस टाइप की सिल्की टाइप की वूल भी मार्केट में आती है जो कि बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी रहती है और ये भी 4 प्लायर वूल है, बट ये थोड़ी सिल्की टाइप की वूल है। ये मैंने सीखने के लिए मार्केट से खरीदी थी जब मुझे बिल्कुल भी क्रोशिया नहीं चलाना था तब मैंने इसको यूज़ किया था। तो मैं जो भी वूल्स यूज़ करती हूँ वो सभी मैंने आपको शो कर दी है। मार्केट में इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप की वूल्स आती हैं, बट मैं सबसे ज़्यादा 3 प्लायर वूल को ही यूज़ करती हूँ जो कि मैंने आपको शो कर दिया। और लड्डू गोपाल जी के लिए सबसे बेस्ट वूल है। तो अब हम जान लेते हैं क्रोशिया हुक्स के बारे में। तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ के और क्वालिटी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्रोशिया हुक्स अवेलेबल हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा जो यूज़ करती हूँ वो है ये स्टील का 10 नंबर का क्रोशिया हुक, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है क्रोशिया हुक का और वुलन के लिए सबसे बेस्ट रहता है। इसकी जो ग्रिप होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। वुल्स के साथ में ये वाले क्रोशिया हुक ही यूज़ होते हैं। तो आप 10 नंबर और 11 नंबर में इसको परचेज़ कर सकते हो। और अगर आप बिगनर्स हो तो आपको बस ओसवाल वूल और ये वाला क्रोशिया हुक परचेज़ कर लेना है। अगर आपने लाइफ में कभी भी क्रोशिया नहीं चलाया और आप फर्स्ट टाइम उसको यूज़ करने वाले हो तो मेरी बात मानो, आप बस ये 2 चीज़ें परचेज़ कर लेना और आपको एकदम अच्छे से क्रोशिया हुक चलाना आ जाएगा। और ये दोनों ही चीज़ें आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगी। तो क्रोशिया हुक 11 और 10 नंबर में आप ले सकते हो। और इसी में जो साइज आती है वो है एक जो सबसे छोटी साइज जो मेरे पास अवेलेबल है वो है 6 नंबर की। और ये वाले जो क्रोशिया हुक होते हैं ना, ये थ्रेड्स के लिए काम आते हैं, जो डिफरेंट टाइप के बुनाई वाले थ्रेड्स होते हैं और जिनसे थाली कवर और मैट वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसके लिए ये वाले क्रोशिया हुक यूज़ होते हैं। तो वूल्स के लिए ये वाले क्रोशिया हुक बिल्कुल काम नहीं आएंगे क्योंकि इनकी साइज छोटी होती है और ये वूल्स के लिए यूज़ नहीं होते हैं। फिर एक क्वालिटी जो आती है वो आती है इस टाइप के प्लास्टिक के क्रोशिया हुक और ये 3 mm का क्रोशिया हुक है। 3 नंबर नहीं है, 3 mm का क्रोशिया हुक है। तो ये वाले जो प्लास्टिक के क्रोशिया हुक आते हैं ये mm में ही मिलते हैं, नंबर्स में नहीं मिलते हैं। प्लास्टिक की बॉडी के कारण ना हम इनके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं लगा सकते, क्योंकि मेरा एक क्रोशिया हुक है जो कि इस तरीके से टूट गया है बीच में से क्योंकि मैंने इस पर ज़्यादा जोर लगा दिया था। इसकी जो साइज़ है वो 2 mm है और ये वो छोटी साइज़ है। तो
आप इस तरीके से देख सकते हो कि इनकी जो साइजेस है वो इस तरीके से थोड़ा वो डिफरेंस आता है। 3 mm और 2 mm में इस तरीके से डिफरेंस आता है। तो बट मैं ये बोलूँगी कि प्लास्टिक के क्रोशा हुक मत परचेज़ करना, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी के नहीं आते हैं। फिर जो सबसे बेस्ट क्वालिटी आती है वो आती है इस टाइप के क्रोशा हुक की, और इसमें बहुत सारी साइजेस अवेलेबल हैं। तो अगर आपको मार्केट में इस टाइप के क्रोशा हुक मिलते हैं तो आप इनको भी परचेज़ कर सकते हो। ये बहुत मोटी साइज है और ये 7 नंबर का क्रोशा हुक है 4.5 mm का। तो आपको अगर ख़रीदना है तो आप इस टाइप के क्रोशा हुक भी परचेज़ कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं बोलूँगी कि बिगनर्स लेवल पे आप जो मैंने स्टील का सबसे पहले दिखाया था वो वाला क्रोशा हुक ही परचेज़ करो। तो अगर हम लड्डू गोपाल जी की पोशाक के बारे में यानी वुलन पोशाक की बात करें तो आपको 10 और 11 नंबर पे ध्यान रखना है और वो वाले क्रोशा हुक ही परचेज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्रोशा हुक और वुल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है जो कि मेरे पास अवेलेबल है, और नॉर्मली ये ही चीज़ें लड्डू गोपाल जी की पोशाक के लिए यूज़ होती है। और जैसे कि मैंने बताया, तो आप अगर बिगनर्स हो तो आपको ओसवाल वूल और 10 नंबर का क्रोशा हुक परचेज़ कर लेना है, तो आपको आसानी से क्रोशा हुक चलाना आ जाएगा। और फिर इसके बाद आप इस तरीके से 3 प्लायर वूल भी यूज़ कर सकते हो, आप आसानी से पोशाक बना पाओगे। सो आई होप मैं आपको क्रोशा हुक और वूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने में सक्सेसफुल हो पाई हूँ। फिर भी अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और न्यू सब्सक्राइबर प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्रोशा हुक किस तरीके से चलाते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।